अमरनाथ यात्रा का चमत्कार, एक भक्त की कहानी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिलन होता है, वहां बसी है अमरनाथ की पवित्र गुफा। ये वो पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। हर साल लाखों भक्त इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं ताकि बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकें। ये कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसकी सच्ची भक्ति ने एक चमत्कार को जन्म दिया, जो न केवल उसके जीवन को बदल गया, बल्कि यह भी साबित कर गया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी का नायक संतोष एक 30 वर्षीय साधारण युवक था जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था जो गांव वालों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती थी। संतोष बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी दादी राधा देवी हर शिवरात्रि को उसे काशी विश्वनाथ मंदिर ले जाती थीं और शिव की कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों ने संतोष के मन में अमरनाथ यात्रा के प्रति गहरी उत्सुकता जगाई थी। वह हमेशा से बाबा बर्फानी के दर्शन करने का सपना देखता था, लेकिन आर्थिक तंगी और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे हमेशा रोक रखा। संतोष का जीवन चुनौतियों से भरा था। उसकी पत्नी अनीता पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने बताया था कि उसका इलाज बहुत महंगा होगा और संतोष की छोटी सी दुकान की कमाई से यह संभव नहीं था। इसके बावजूद संतोष की आस्था अडिग थी। वह हर सुबह अपने घर के छोटे से पूजा स्थल पर शिवलिंग की पूजा करता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को संकट से निकालो। मुझे बस इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी पत्नी का इलाज कर सकूं। यात्रा की शुरुआत। एक दिन संतोष का पुराना दोस्त रमेश, जो अब जम्मू में रहता था, गांव आया। रमेश ने बताया कि वह अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है। उसने संतोष को साथ चलने के लिए प्रेरित किया। संतोष, तू भी चल। बाबा बर्फानी के दर्शन से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। संतोष का मन डगमगा गया। उसने अपनी पत्नी से बात की और अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ संतोष, अगर तुम्हारा दिल बाबा के दर्शन के लिए बुला रहा है तो जरूर जाओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। संतोष ने अपनी छोटी मोटी बचत निकाली और अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। उसने बालताल रूट चुना, जो छोटा लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण था। जुलाई 2025 की शुरुआत में वह जम्मू पहुंचा। भगवती नगर बेस कैंप में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ थी और हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। संतोष का मन भक्ति और उत्साह से भर गया। यात्रा का पहला चरण। बालताल से अमरनाथ गुफा की ओर यात्रा शुरू हुई। संतोष ने अपने छोटे से बैग में जरूरी सामान रखा, कुछ कपड़े, एक पानी की बोतल और दादी का दिया हुआ एक छोटा सा त्रिशूल, जो वह हमेशा अपने पास रखता था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु रामदास जी से हुई। रामदास जी ने संतोष को देखकर कहा, बेटा, ये यात्रा सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से की जाती है। भोलेनाथ हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। बालताल से गुफा तक का रास्ता खतरनाक था। खड़ी चढ़ाइयां, पथरीले रास्ते और ठंडी हवाएं संतोष को थका रही थीं। लेकिन वह रुका नहीं। रास्ते में उसने शेषनाग झील के दर्शन किए। झील का नीला पानी और चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ मानो स्वर्ग का दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। संतोष ने वहां रुककर प्रार्थना की और अपने त्रिशूल को झील के किनारे रखकर ध्यान लगाया। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे इस यात्रा को पूरा करने की शक्ति दो। चमत्कार की घटना। तीसरे दिन जब संतोष और अन्य श्रद्धालु गुफा की ओर बढ़ रहे थे, अचानक मौसम खराब हो गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया और कई श्रद्धालु फिसलने लगे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ों से भूस्खलन शुरू हो गया। पत्थर और मलबा नीचे की ओर बहने लगा। श्रद्धालु घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। संतोष ने देखा कि एक छोटी लड़की अपनी मां से बिछड़ गई थी और रो रही थी। उसने लड़की को गोद में उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। लेकिन तभी भूस्खलन और तेज हो गया। एक बड़ा पत्थर संतोष की ओर बढ़ रहा था। उसने लड़की को सीने से लगाया और एक चट्टान के पीछे छिप गया। स्थिति भयावह थी। तभी संतोष को एक विशाल सर्प जैसी आकृति दिखाई दी, जो शेषनाग झील की ओर से आ रही थी। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसकी पूंछ झील में थी और सिर पहाड़ों की ओर। संतोष को डर की जगह एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अचानक उस सर्प ने अपनी पूंछ से मलबे को हटाना शुरू किया। पत्थर और कीचड़ हटने लगे और रास्ता साफ होने लगा। श्रद्धालु हैरान रह गए। कुछ लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे तो कुछ प्रार्थना में लीन हो गए। सर्प की आंखों में एक अलौकिक चमक थी
मानो वह स्वयं भगवान शिव का अवतार हो। उसने एक बुजुर्ग को, जो मलबे में फंस गया था, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर धीरे धीरे झील की ओर लौट गया। गुफा में दर्शन। भूस्खलन का खतरा टलने के बाद यात्रा फिर से शुरू हुई। संतोष और अन्य श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंचे। गुफा के भीतर बर्फ से बना शिवलिंग चमक रहा था। संतोष ने देखा कि शिवलिंग के पास 2 कबूतर बैठे थे, जो मानो उसका स्वागत कर रहे थे। उसने गुफा में प्रवेश किया और शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना शुरू की। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने आंखें खोली तो वह दंग रह गया। उसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। शिव जी के माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। उनकी मुस्कान से गुफा प्रकाशमय हो रही थी। शिव जी ने कहा, संतोष, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी शरण ली और दूसरों की मदद की। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा जीवन अब धन्य है। संतोष के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने देखा कि गुफा में मौजूद अन्य श्रद्धालु भी इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ लोग बेहोश हो गए तो कुछ बम बम बोले के नारे लगा रहे थे। यात्रा का अंत और चमत्कार। यात्रा पूरी होने के बाद संतोष वाराणसी लौटा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अनीता पूरी तरह स्वस्थ थी। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। संतोष ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई और दोनों ने मिलकर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। संतोष की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव और फिर पूरे वाराणसी में फैल गई। लोग उसे शिव का सच्चा भक्त कहने लगे। ये कहानी न केवल संतोष की आस्था की जीत है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चा विश्वास और निस्वार्थ कर्म चमत्कार को जन्म दे सकते हैं। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हर भक्त के भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती है। संतोष की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बीच भी अपनी आस्था को बनाए रखते हैं।